क्या आप 2024 में बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल के लिए परफेक्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकें। एंड लास्ट वाला ट्रिक आपको सरप्राइज करने वाला है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ पाओगे कैसे आप रिस्क, रिटर्न और गोल के ध्यान में रख के बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कर सकें। इस गाइड पे आपको 2024 में इन्वेस्टमेंट प्लान को सुपर चेंज करने वाला है। मैं हूं सुशील। अगर आपको मेरे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट टिप्स और स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आप ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना करें। सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल को क्लियर डिफाइन करना पड़ेगा। चलो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्या आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, रिटर्न प्लान करना, लाइक पर रिटर्न प्लान करना चाहते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म गोल अचीव करना चाहते हैं? मेरा तीनों क्वेश्चन है। जैसे घर खरीदे और एक बच्चे की एजुकेशन, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। अगर आपको लाइक पर शॉर्ट टर्म गोल है लाइक पर लगभग 3 से 5 साल, तो आपको लो रिस्क फंड चूज करना ही चाहिए, जैसे डेट म्यूचुअल फंड्स। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करना है लाइक फॉर लगभग 5 ईयर से ज़्यादा, तो इक्विटी फंड ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है ना। अभी हम रिस्क को समझते हैं। आपको अपने रिस्क टॉलरेंस के भी समझना होगा, क्योंकि हाई रिस्क टॉलरेंस वाले इन्वेस्टर इक्विटी और मिड कैप फंड चूज करते हैं। जैसे कि हम हाई रिस्क चाहिए तो मैं डेफिनेटली इक्विटी में चूज करूंगा। चलिए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के डिफरेंट टाइप्स और कैसे कौन सा म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट होता है, ठीक है ना। सपोज इक्विटी फंड हम समझते हैं, लार्ज फंड समझते हैं। कोई फंड डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होता है। हम कैसे चीज़ करेंगे? यार मैं तो बिगिनर्स हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं नया नया इन्वेस्टर हूँ, तो मैं कैसे चूज़ करूँगा भाई? मेरे को थोड़ी ऐसे मेरे को एक्सपर्ट हूँ थोड़ी मैं मेरे को लाइक खुद में थोड़ा आना चाहिए ना। मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, कितना लूँ, कहाँ लूँ, कितना रिस्क लूँ? सबसे पहले एक ही बात बोलूँगा, पहले आपको टारगेट बनाओ। लाइक फॉर मेरा सब खुद का गोल, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। मैं जब स्टार्टिंग किया था, सबसे पहले मैं शुरू किया था लाइक फॉर मैं गोल ले लिया था, टारगेट ले लिया था भाई, मैं तो 1 करोड़ बना के ही रहूँगा। 1 करोड़ तो सोच लिया, बट कितना इन्वेस्टमेंट करूँगा? मैं सोचूंगा लाइक पर 5,000 करूँगा, 7,000 करूँगा, तो लगभग इतना होगा, तो फिर भी नहीं हो रहा है। बट मेरा का टारगेट बन गया 20 साल के लिए, 15 से 20 साल, 1 करोड़ एटलीस्ट बनाऊंगा 15 साल के अंदर, मेरा टारगेट जो है। पर कैसे बनाऊंगा उसके लिए तो मंथली इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं टारगेट ले लिया, पहला 5,000 कर रहा था, उसके बाद 15,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा था। बट मैं जो फंड लिया ना, बहुत हाई रिस्क लिया हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट 20 साल के लिए, 15 से 20 साल, इसलिए मैं सारे इक्विटी फंड लिया हूँ, एक फ्लेक्सी कैप लिया हूँ, यानी कि वो भी इक्विटी के अंडर जाता है। तो आपको अभी समझते हैं आपको कैसे चूज करना है। मैं प्रैक्टिकल वे में आपको समझता हूँ, मैं एक वेबसाइट पर जाके। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ वेबसाइट के अंदर, ग्रो अप के वेबसाइट के अंदर। अभी आपको बताऊंगा लाइक पर कैसे टारगेट फिल करना है। अगर आपका टारगेट लाइक पर 3 साल के अंदर है, आपको पूरा डेफिनेटली लो रिस्क लेना चाहिए। तो मैं अभी बताऊंगा इनकम, फिक्स्ड इनकम, जैसे जैसे डेट फंड के अंदर आता है, यानी कि फिक्स्ड इनकम वो देते आपको एफडी जैसा, ठीक है ना, आपको पोस्टल जैसा। तो बहुत सारे लिस्टेड फंड है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, या कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। मेरा रिकमेंडेशन मत लेना, आपके तरफ से खुद थोड़ा रिसर्च होना चाहिए। मैं आज लाइक पर मेरा खुद का रिसर्च के मैं टाइम लगा के रिसर्च किया, बहुत सारा टाइम लगा के, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपकी तरफ से आप थोड़ा कुछ रिसर्च करके आप ले सकते हो, ठीक है ना। देखो सबसे पहले फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड जो बोलते हैं, जिसका टारगेट है 3 साल के लिए, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड डायरेक्ट प्लान। अगर एंड 3 साल के लाइक 3 साल से 5 साल के अंदर जिसका गोल होता है। बहुत सारे डेट फंड देखो, 1 ईयर का रिटर्न देख सकते हो, 3 साल का रिटर्न देख सकते हो, 5 साल का रिटर्न देख सकते हो। एक बेनिफिट ही उनमें, अगर फिक्स्ड इनकम आप कमाओगे एंड उसका कुछ लाइक फॉर टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है कि आप लाइक मैं 7 दिन के अंदर रिडीम करूँगा, 10 दिन के अंदर रिडीम करूँगा, 15 दिन के बाद रिडीम करूँगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए ही है। डेट फंड बना है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है ना। अब 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो, कोई उसका एक्सपेंस नहीं लगता है। हाँ कुछ कुछ फंड ऐसे होता है जिनका लगभग 7 दिन के पहले, 7 दिन के अंदर आप रिडीम करते हो कुछ लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जाके आप, चाहे आपको ग्रो वेबसाइट है और आप कोई भी लाइक इंटरनेट होना चाहिए आपका, बस वेबसाइट में जाना, आप चेक कर लेना। आईसीआईसी प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म, निपन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, महिंद्रा मैनफुल लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एक्सिस लिक्विड डायरेक्ट फंड ग्रोथ, क्वांट, ऐसे बहुत सारे फंड है। जैसे कि टारगेट जिनका कितना के लिए, टारगेट जिनका 3 से 5 साल के लिए। अभी हम जाते हैं जिसका टारगेट, जिनका टारगेट है 5 साल से 10 साल के अंदर, यानी कि 1 साल से 10 साल के अंदर। हम चले जाएंगे मिड कैप की तरफ से। मिड कैप फंड भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ऐसा नहीं कि लाइक
थोड़ा हल्का फुल्का होता है, नहीं वो भी रिस्क से होता है, बट आपको टारगेट थोड़ा टाइम होराइजन बढ़ गया, थोड़ा रिस्क से वो इक्विटी के अंदर आ गया। अभी जितना फंड है मैं दिखाऊंगा मिड कैप के अंदर, वो सब इक्विटी के अंदर है। बहुत सारे ऐसे बेस्ट फंड है, आप खुद ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल वो भी है, ठीक है ना। एंड क्वांट मिड कैप फंड, डायरेक्ट ग्रोथ, रेटिंग 5/5 देखो सब्सक्राइब, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है। देखो आप खुद थोड़ा जाके उनको विजिट करो पहले, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, उसका एक्सपेंसेस रेशियो देखो, उसका एम साइज देखो, एंड उसका टाइम कितना रिटर्न देकर आ रहा है पिछले 20 साल से 10 साल से, वो रिकॉर्ड देख के आप चूज करना। और मैं सिर्फ सिंपली ओवरऑल बता देता हूँ, अगर आपका गोल 1 से 10 साल के अंदर है तो आप इक्विटी के अंदर आओ, लार्ज कैप और वाइस मिड कैप आप दोनों चूज कर दो। मैं तो मिड कैप चूज किया, और इसे भी आप सर्च करके लार्ज कैप चूज कर सकते हो, जैसे कि 10 साल के अंदर होता है। अगर आपका गोल 15 साल से ऊपर यानी कि 10 से 20 साल के अंदर, अगर 15 से 20 साल, तो डेफिनेटली आप स्मॉल कैप चूज कर सकते हो, जैसे कि अभी स्मॉल कैप में चूज करूँगा। क्यों, डेफिनेटली भाई आपका गोल बहुत बड़ा है, अब रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लोगे डेफिनेटली इसकी बनता है भाई, डेफिनेटली बनता है। देखो स्मॉल कैप के बहुत सारे कैटेगरी, जैसे क्वांट रैंक कर रहा है सबसे पहले, निपन इंडिया स्मॉल कैप भी रैंक कर रहा है, टाटा स्मॉल कैप वो भी रैंक कर रहा है, बंधन स्मॉल कैप पर रैंक कर रहा है, कनाडा रोबो वो भी रैंक कर रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे स्पॉन्ड है, अब मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इस पर भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। एंड बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वो सोच रहे थे भाई मेरे को एक काम करना है यार, मेरे को 10 साल के अंदर 10 12 साल करना है, बट मेरे को इतना दिमाग नहीं लगाना है, कहाँ मिड कैप कहाँ लार्ज कैप में कहाँ लगाना है यार, मेरे को ऐसा कुछ फंड बताओ। जैसे कि मैं बताया था वीडियो स्टार्टिंग में, मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूँ, सरप्राइज का म्यूचुअल फंड भी बताने वाला हूँ, तो अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि बताता हूँ, हमें कोई रिस्क नहीं लेना है यार, क्यों हिड़क लूँगा, कभी मार्केट गिर रहा है कभी उठ रहा है, मेरे को परेशानी हो रहा है, तो आपके लिए बेस्ट है। तो आपको क्या करना है, तो अभी हम जाऊँगा 80 मनी वेबसाइट के अंदर, आप बेहतर चीज़ देखा, मान लो फॉर एग्जाम्पल 10,000 करना चाहते हो 10 साल के लिए, तो बेस्ट इंडेक्स फंड में हम जाएंगे, बेस्ट इंडेक्स फंड, ठीक है ना। बेस्ट इंडेक्स फंड में देखो, इंडेक्स फंड बोलते हो निफ्टी 50, इंडेक्स फंड बहुत सारे फंड होता है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, बेस्ट इंडेक्स फंड से बोला तो बेस्ट में आ गया। उसका देखो एम साइज 1900 है लगभग, ठीक है, मिनिमम 5 से शुरू कर, तो एक्सपेंसिव से बहुत कम है, देख सकते बहुत कम है, 0.3 है, 0.3 है, ठीक है ना। मोतीलाल का आप देख सकते हो बहुत कम है। एंड बात करें नेक्स्ट फंड का, बात करें मोतीलाल ओसवाल नास्डैक, वो आता है 100, मतलब आपको फॉरेनर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली नास्डैक को चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप इंडियन कंपनी ग्रेट हो तो इंडियन कंपनी ग्रेट करो। बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और 72 इंडेक्स फंड है, जैसे 1500, देखो निफ्टी 50 आप कोई भी चूज़ करो तो बहुत कम एक्सपेंस रेशियो देख सकते हो, इसमें रेशियो पूरे 0.1, तो डेफिनेटली हम इधर भी जाना चाहिए, क्योंकि देखो एक्सपेंस रेशियो जिसका कम होता है एंड रिटर्न भी बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता है, 19% रिटर्न प्रोड्यूस किया है 5 साल के अंदर। तो क्या चाहिए हमको यार, हमको एक्सपेंस रेशियो जिसका कम होगा वो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, उसके वजह से जाए ना। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, बहुत सारे फंड। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, वो हो गया पहले जो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, वो हल्का फुल्का रिस्क रहता है बट ज़्यादा नहीं। अगर आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को बिल्कुल नहीं लेना है रिस्क, बिल्कुल भी एक में दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, मेरे को बस प्रॉफिट चाहिए 10 से 12%, तो आप इंडेक्स फंड वगैरह चूज़ कर सकते हो, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यूटीआई निफ्टी 50, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। बट देखो म्यूचुअल फंड है तो रिस्क ही है भाई, रिस्क तो कुछ ना कुछ रहेगा, हाँ ऑलमोस्ट 1-2% रहेगा। लाइक इक्विटी की जैसे कि हम बात करें, अब बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप है मिड कैप है, उसके बात करें उसी हिसाब से वो रिस्क थोड़ा कम होता है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी में लगता है, बड़ी बड़ी कंपनी डूबने में उनका टाइम बड़ा लगता है, तो मेक श्योर आप उसी हिसाब से गोल सेट करना। एंड बात बताऊंगा, अगर आपको गोल शॉर्ट टर्म के लिए लाइक 3 साल से 4 साल, आप डेट फंड में बिल्कुल जाओ, कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करो स्मॉल कैप और लार्ज कैप इंडेक्स फंड में, क्योंकि आपका गोल 3 साल और 5 साल है भाई। 3 साल सपोज मान लो फॉर एग्जांपल आपको 3 साल अच्छा चला, प्रॉफिट देता रहा, जो नेक्स्ट आप 2 महीने के अंदर आप आपको टारगेट है रिडीम करोगे, नेक्स्ट जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है भाई, उसी जो नेक्स्ट मंथ आते आते आप 10 दिन मार्केट लगातार गिर गया, आपका जितना भी प्रॉफिट वही चला जाएगा, तो आपका क्या बेनिफिट रहेगा अगर आपका शॉर्ट टर्म के लिए है। तो इसलिए बेहतर बोलता हूँ डेट फंड वगैरह जा सकते हो, वो बेहतर रहेगा। तो गाइस अभी मेरा पोर्टफोलियो में दिखाऊंगा, मैं जैसे कि आपको वीडियो में स्टार्टिंग से बताया था, मेरा पोर्टफोलियो में थोड़ा दिखाऊंगा मेरा कितना पोर्टफोलियो 2 लाख कैसे मैं उसका राज किया है। देखो अभी मेरा देखो लगातार बैक टू बैक पॉजिटिव देके आ रहा है,
अभी मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हो 2,08,000 ही हुआ है। पिछले वीडियो में 2,06,000 था, तो अभी फिर 2,08,000 हो गया। अभी इससे बढ़ता जाएगा, मज़ा आता रहेगा। देखो वन डे में रिटर्न का बात करें 1,700 समथिंग रिटर्न प्रोड्यूस किया है, यानी कि लगातार 4 दिन माइनस पर था मार्केट, अभी फिर धीरे धीरे ओपो हो रहा है। मतलब ग्रेट है यार। ऐसे म्यूचुअल फंड आपको भी रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं इस तरह एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ, फाइनेंशियल टिप्स स्ट्रैटेजी देता रहता हूँ। सो बहुत सारे ऐसे गरीब इन्वेस्टर, गरीब नहीं बोल सकता हूँ, सब हम गरीब हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते, एंड आज ए बिगनर्स बॉय मैं सबको गाइड करना चाहता हूँ। तो आज आज का वीडियो इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड आपका पोर्टफोलियो में कितना है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, सो दैट मैं भी थोड़ा पढ़ूँ, मैं भी थोड़ा खुश हूँ। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।